जो चतुष्फलकीय रिक्ति होता है उसका इंग्लिश होता है टेट्राहेड्रल, टी से स्टार्ट होता है। कभी ऐसे गौर कीजिए, आप लोग यदि बनाते हैं, ऐसा हमने बोला कि दो सरफेस ऐसा रख दिया, इसी प्रकार गोला का पैटर्न बनता है और ये क्या बनता है, ए बी। आपको फोटो से ज्यादा क्लियर होगा। देखिए जो हम लोगों का चतुष्फलकीय रिक्ति होता है, तो आप सभी मेरे प्यारे से छोटे भाई बहनों लोगों का दिल से स्वागत है दोस्त। और आज हम लोग आप लोग केमिस्ट्री का एक नया सा टॉपिक लेकर आए हैं आप लोगों के सामने, जिसका नाम है चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति। इससे क्या कंसेप्ट निकलता है, एनसीईआरटी के हर एक लाइन बाय लाइन आप लोग को एक्सप्लेन किया जाएगा। लेकिन जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि कोई भी चीज एक ही बार पढ़िएगा आपको टफ लगेगा, उससे पहले हम आपको अपना सा सिंपल सा आपको थ्योरी देने का प्रयास करेंगे, उसके बाद फिर हम आपको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आप लोग सीखेंगे और सीखने के बाद अपने जहन में, दिल में उतार लेंगे कि चतुष्फलकीय रिक्ति क्या होता है और अष्टफलकीय रिक्ति। उसके बाद एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पर आएंगे। पहले समझिए, देखिए पहले चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति के बारे में सीखिए कि होता क्या है। हालांकि सब कोई बोल देता है इसका डिफिनेशन, लेकिन जब इसको हम लोग देखते हैं, इसके बीच रिलेशन, इसके बीच संबंध देखते हैं, जब आप लोग अलग अलग इकाइयों सेल में निकालते हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। देखिए चतुष्फलकीय रिक्ति तब बोलते हैं जब हम लोग तीन परमाणु के ऊपर एक परमाणु को सजाकर बनाते हैं। तीन परमाणु के ऊपर जब एक परमाणु को रख के बनाते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चतुष्फलकीय रिक्ति। और इसमें चतुष्फलकीय रिक्ति कौन हुआ, ये वाला, ये जो जगह बना ना, इसका नाम है क्या, चतुष्फलकीय रिक्ति। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है चतुष्फलकीय रिक्ति कितने गोलों से घिरा होता है, तो 4। अब देखिएगा वही हम इसमें बात कर ले कि अष्टफलकीय रिक्ति क्या होगा। अष्टफलकीय रिक्ति क्या होगा, तो अष्टफलकीय रिक्ति में क्या होता है, अष्टफलकीय रिक्ति में 6 गोले घिरे होते हैं एक दूसरे से, 6। तो देखिएगा इसमें 6 गोले 2 स्तर में सजे होते हैं। और जो ये हम लोगों का यहां पर जो रिक्ति बनाई है, जो यहां पर हम लोग का जो रिक्ति बना, इस रिक्ति का हम लोग नाम दिए क्या, इस रिक्ति का नाम दिए हम लोग क्या, अष्टफलकीय रिक्ति। इस रिक्ति का क्या नाम दिए, अष्टफलकीय रिक्ति। बोलेगी अच्छा, खास बात यह है कि जब भी आप लोगों से ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा चतुष्फलकीय रिक्ति में कितने गोले लगे होते हैं, 4। अष्टफलकीय रिक्ति में कितने गोले लगे होते हैं, 6। आपसे ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि बताइए चतुष्फलकीय रिक्ति में कितने त्रिभुज का निर्माण होता है, इसमें कितने फलक होते हैं। तो याद रखिएगा चतुष्फलक, नाम है चतुष्फलक, 4 फलकें होती है। इसमें जो होता है ना, इसमें अलग देखिए, जैसे मान लीजिए इसमें त्रिभुज जो बनता है, इसमें ट्रेंगल, आपको हम फोटो एनसीईआरटी में इसको हम लोग आगे क्लियर करेंगे। उसमें देखिएगा इसमें ऐसा ट्रेंगल एक नीचे की ओर होता है, एक ऐसा ट्रेंगल ऊपर की ओर होता है। आपको हम दिखाएंगे अष्टफलकीय रिक्ति में। खास बात यह रहेगा कि चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति यदि हम लोग जान जाएंगे, तो हम लोग सीखेंगे इसके बीच रिलेशन क्या होता है। मान लीजिए कि हमने 10 परमाणु को हम लोग सजाकर एक क्रिस्टल का निर्माण किए। 10 परमाणु को, चाहे 9 परमाणु को, जो भी हो, 10 परमाणु को हमने सजाकर एक क्रिस्टल का निर्माण किया। ऐसा ऑब्जर्व किया गया, ऐसा प्रयोग में देखा गया कि 10 परमाणु से यदि बना तो उसमें अष्टफलकीय रिक्ति हम लोगों का 10 ही आ रहा है। अष्टफलकीय रिक्ति हम लोग का कितना आ रहा है, 10। लेकिन जो चतुष्फलकीय रिक्ति है उसमें कितना आ रहा है, 20। ये कहां से आया, ये ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन है। बोले अच्छा इसको दिखाइएगा ना, हम आपको दिखाएंगे एनसीईआरटी में। तो कुल मिला के बात की ऑब्जर्वेशन है कि यदि 10 गोला सजा, तो जितना गोला सजा उतना अष्टफलकीय रिक्ति बना। लेकिन जब इसको देखा गया उसमें, तो पता चला उसमें अष्टफलकीय रिक्ति 20 हो गया। तो आप लोग याद रखेंगे कि 4 गोले को 2 स्तर में सजाए चतुष्फलकीय रिक्ति, 8 गोलों को 2 स्तर में सजाए अष्टफलकीय रिक्ति। और यहां से खास बात यह है कि जो हम लोग का चतुष्फलकीय रिक्ति होता है, अष्टफलकीय रिक्ति के 2 गुना होता है। और अष्टफलकीय रिक्ति उसमें उपस्थित परमाणु संख्या क्या होता है, बराबर होता है। परमाणु संख्या क्या होता है, बराबर होता है। कुल मिलाने के बाद कि आपको यह बताना चाहते हैं कि जितना परमाणु की संख्या होगा, यानी परमाणु की जो संख्या होगा वो किसके बराबर होगा, तो परमाणु की संख्या जो होता है, याद रखेंगे क्या, अष्टफलकीय। यहां पर ऑब्जेक्टिव भी करा देंगे आप लोगों को, अष्टफलकीय रिक्ति के बराबर होगा, अष्टफलकीय रिक्ति के बराबर होगा। लेकिन जो चतुष्फलकीय रिक्ति होगा, यहां पर लिख दे रहे हैं, जो चतुष्फलकीय रिक्ति होगा, जैसे हम बोले कि परमाणु की संख्या हमने क्या मान लिया, Z,
तो अष्टफलकीय रिक्ति की संख्या भी कितना हो जाएगा z, लेकिन जो चतुष्फलकीय रिक्ति होगा, चतुष्फलकीय जो रिक्ति होगा, चतुष्फलकीय रिक्ति वो जो होता है आप लोगों का अष्टफलकीय रिक्ति का दोगुना होता है। अष्टफलकीय रिक्ति का कितना गुना होता है? दोगुना होता है। अब यहां से आपको ऑब्जर्व करने वाली बात है कि अष्टफलकीय रिक्ति का दोगुना है, इसका मतलब कि जो परमाणु संख्या है उसका कितना गुना हो जाएगा? दोगुना। ऑब्जेक्टिव सुनिए, आपसे हम बोले कि बताइए सरल इकाई सेल में कितना परमाणु होता है? बोले 1। कोई बोला बीसीसी में परमाणु संख्या कितना होगा? तो बीसीसी में हो जाएगा 2। कोई बोल देगा एफसीसी या सीसीपी में कितना परमाणु संख्या हो जाएगा? एफसीसी या सीसीपी में परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? 4। और आप लोगों से पूछ दे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या षटकोणीय निविड़ संकुलन में कितना होगा? तो आप लोग बताएंगे इसमें कितना होगा? 6। तो ये तो जो संख्या है वो परमाणु संख्या है ना। तो अब रह गया हम लोगों का चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति। जो चतुष्फलकीय रिक्ति होता है उसका इंग्लिश होता है टेट्राहेड्रल, टी से स्टार्ट होता है। अष्टफलकीय रिक्ति का इंग्लिश होता है ऑक्टाहेड्रल, जो ओ से स्टार्ट होता है। तो यहां से ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि अष्टफलकीय रिक्ति का इंग्लिश होता है ऑक्टाहेड्रल मतलब ओ, चतुष्फलकीय रिक्ति का इंग्लिश होता है टेट्राहेड्रल मतलब क्या? टी। कुल मिलाजुला के बात यह है कि अष्टफलकीय रिक्ति के लिए हम लोग शॉर्टकट में ओ बोलेंगे और चतुष्फलकीय रिक्ति के लिए हम लोग शॉर्टकट में टी बोलेंगे। बात यह है ना कि जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही अष्टफलकीय रिक्ति होगा, यानी यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 4, यहां पर 6। यानी आप लोगों से कोई पूछा कि बताइए ऑक्टाहेड्रल में परमाणु की संख्या 1, इसका बोला जाएगा परमाणु की संख्या 2, इसमें 4, इसमें कितना हो गया? 6। लेकिन वही यदि बात कर ले टेट्राहेड्रल में, तो टेट्राहेड्रल क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल का दुगुना होगा, यानी पहले की संख्या में दुगुना। इसका 2 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा? 12। यही आपको सिखाना चाहते हैं, यही आपको बताना चाहते हैं। इसके तुलना में क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। ठीक है, यहां से ऑब्जेक्टिव बनता है, आप लोग ध्यान से ऑब्जर्व कर लेंगे। लेकिन आगे जब आप लोग टॉपिक पढ़ेंगे तो अब रह जाएगा चतुष्फलकीय रिक्ति को आच्छादन कितने प्रकार से किया जाता है। तो आइए हम आप लोगों को अलग से टॉपिक बता दें, उसके बाद एनसीईआरटी पर हम लोग आएंगे। पहले समझिएगा चतुष्फलकीय रिक्ति का हम लोग का आच्छादन करना है। चतुष्फलकीय रिक्ति का आच्छादन करना है। और एक हम लोग को किसका आच्छादन करना है? अष्टफलकीय रिक्ति का आच्छादन करना है। चतुष्फलकीय रिक्ति के लिए हम लोग टी इस्तेमाल किए, अष्टफलकीय रिक्ति के लिए ओ। अब इसको हम लोग ढकना है ना, तो इसमें ढकने के लिए मान लीजिए हम बोले कि इसको ढकना है, इसको ढकना है, तो क्या करेंगे? एक ऊपर से हम लोग लगाएंगे और एक पीछे से गोला लगाए। मान लीजिए कि ऊपर से गोला लगाए, पीछे से गोला लगाए, समझ रहे हैं? तो जो गोला होगा वो पहले जैसा, यानी कहने का मतलब इसमें जो व्यवस्था पाया जाता है ए बी व्यवस्था पाया जाता है। इसमें कौन सा व्यवस्था पाया जाएगा? ए बी व्यवस्था पाया जाएगा। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछता है कि बताइए चतुष्फलकीय में कौन सा व्यवस्था पाया जाएगा? ए बी। वही अष्टफलकीय में क्या पाया जाएगा? ए बी सी। अब आपसे पूछा जाएगा बताइए चतुष्फलकीय रिक्ति कैसा एक कोष्टिका में पाया जाता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा वो HCP में पाया जाता है। वही यदि आप लोगों से बात करने की बताइए अष्टफलकीय रिक्ति किसमें पाया जाएगा, तो CCP या FCC में पाया जाएगा। और उसके बाद बात कर ले इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आप लोगों का क्या? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मैग्नीशियम हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल कॉपर हो जाएगा। कॉपर ही बोल सकते हैं, आपका चांदी भी हो सकता है इसमें, ठीक है ना। तो ये अब यही बातें आप लोगों को एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन देखने को मिलेगी। आइए हम लोग पॉइंट टू पॉइंट इसको नोट कर लेते हैं। देखिए थोड़ा सा आप लोगों को मेहनत करना होगा दोस्त। देखिए इसमें हम आ जाते हैं और उसके बाद आपको दिखाने का प्रयास करते हैं इसमें क्या है। देखिए जो आप लोग बोल रहे हैं द्वितीय परत को प्रथम परत के ऊपर रखना। अब यदि द्वितीय परत को यदि प्रथम परत के ऊपर, जैसे नीचे का 3 गो गोला था उसके ऊपर एक गोला सजाएं, तो उसी के बारे में बोल रहा है कि कैसे सजा सकते हैं। 3 के ऊपर एक गो लगाएंगे चतुष्फलकीय, 3 के ऊपर 3 गो लगा दिए अष्टफलकीय। तो बोल रहे हैं आइए हम द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन ए लेते हैं और वैसा ही परत इसके ऊपर रखते हैं। तो द्वितीय परत के गोले प्रथम गोले के अवनमन में आ जाता है। अवनमन मतलब क्या कि 2 गोला जब सटता है तो बीच में जो गैप बचता है ना, उसी का नाम क्या है? अवनमन। तो रखते हैं।
और ये 1.20 में दिखाया जा सकता है। प्रथम परत के सभी त्रिकोणीय रिक्ति द्वितीय परत के गोले द्वारा आवृत नहीं होते, इससे अलग अलग व्यवस्था की उत्पत्ति होती है। कुछ ऐसा होता है कि सब ढक ही नहीं लेता है, कुछ खाली जगह भी बच जाता है। हम आपको फोटो दिखाएंगे, क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। देखिए, आइए दिखा रहे हैं फोटो। यही मेन बात है, सबसे बड़ा बात ये देखिए। जैसे इसमें क्या हुआ कि इसमें सब भरा नहीं, सब भर भी नहीं रहा है। आइए देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे यहां पर आपका क्या है कि यहां पर यदि आप गौर कीजिएगा, एकदम आपको एकदम पूरा एकदम चटकार चटकार रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है, एकदम रेड कलर का। तो उसमें क्या होना कि यहां पर देखिए टी दिखा हुआ है, यहां पर टी दिखा हुआ है, यहां पर टी लिखा हुआ है, यहां पर ओ ओ ओ ओ। अब इसका अंतर समझिए। जो ये ओ वाला बना उसको हम लोग ऐसे एकदम एक्सप्लेन करते हैं। ओ को हम लोग बताते हैं कि ओ कैसे बना होगा। इस प्रकार से ओ बना है, इस प्रकार से ओ बना है। 6 गोलों को 2 स्तर में सजाकर हम लोग क्या बनाया है, ओ बनाया है। लेकिन जो टेट्राहेड्रल बनाया है उसको कैसे बनाया है, उसको हम लोग ऐसे 3 गोला के ऊपर 1 गोला को रखकर बनाया है। ठीक है, तो कुल मिलाजुला के बात यह है कि जो टेट्राहेड्रल है उस टेट्राहेड्रल में क्या हो रहा है कि हम लोग 3 गोला के ऊपर 1 गोला को रखकर हम लोग बना रहे हैं। तो यही है कि हम लोग पीछे मान लीजिए कि रेड है तो ऊपर हम लोग एकदम जो है एकदम हल्का सा रंग वाला है। तो यहां पर क्या बना, टेट्राहेड्रल। यहां पर भी क्या बना, टेट्राहेड्रल। यहां पर भी क्या बना, टेट्राहेड्रल। कैसे बना टेट्राहेड्रल, तो 3 के ऊपर 1 सज रहा है। लेकिन आप यदि ऑब्जर्व करेंगे ये गैप वाला जो ये ओ वाला है उसमें क्या हो रहा है ना, 3 रेड पीछे है और 3 रेड हम लोगों का ऊपर है। 3 रेड पीछे भी और 3 रेड क्या है, ऊपर है। इसमें देखिएगा 3 रेड पीछे और 3 हल्का वाला जो है ना बाहर है। तो यहां पर 6 गोला सज रहा है और वहां पर कितना गोला सज रहा है, 4। तो जब भी 4 गोला सजेगा तो हम लोग का होगा चतुष्फलकीय, और 6 गोला सजेगा अष्टफलकीय रिक्ति। ऑब्जर्वेशन क्या किया गया इस दौरान कि भैया मान लीजिए 10 गोला लगाए हैं तो 10 ही अष्टफलकीय रिक्ति बन रहा है, लेकिन चतुष्फलकीय रिक्ति उसमें दुगना बन रहा है। ऑब्जर्वेशन है, अवलोकन है। चलिए देखिए कि रिक्तियां ऊपर देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि कैसे बनता है चतुष्फलकीय रिक्ति। चतुष्फलकीय रिक्ति कैसे बनता है, तो 3 के ऊपर 1 सजाकर बनता है। इन रिक्तियों को क्या बोलते हैं, चतुष्फलकीय रिक्ति, क्योंकि जब इनके 4 गोले केंद्र को मिलाया जाए तब एक चतुष्फलक बनता है। इस प्रकार से एक चतुष्फलक बनता है। कभी ऐसे गौर कीजिए, आप लोग यदि बनाते हैं, ऐसा हमने बोला कि 2 सरफेस ऐसा रख दिया और एक एकदम इसके पीछे रख दिए, तो ये 2 सरफेस, एक पीछे वाला 3 और एक नीचे वाला 4, यानी कुल मिलाने के बाद इसमें 4 फलकें होती है। एक इसके नीचे, एक बाहर, एक इधर, एक इधर, यानी 4 फलकें बनती है। इसलिए इसका क्या नाम है, चतुष्फलकीय नाम है। इसको किससे दिखाते हैं, इसको टी से दिखाते हैं और दिखाया भी गया है कैसे होता है। अब आइए हम लोग अष्टफलकीय रिक्तियों के ऊपर बात कर ले। अन्य स्थानों में द्वितीय परत को त्रिकोणीय रिक्तियां प्रथम परत के त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर देखिए, और दूसरा जो स्थान है इसमें देखिएगा आपको त्रिकोणीय रिक्ति के बारे में देखिए, एक ऊपर की ओर सजा, दूसरा नीचे की ओर सजा। देखिएगा, देखिए जैसे इसमें क्या है ना कि इसमें यदि ये वाला गोला का हिस्सा ऊपर की ओर जा रहा है, इसका जो ट्रेंगल ऊपर की ओर संकेत कर रहा है, उसमें जो बचा हुआ है ना वो नीचे की ओर संकेत कर रहा है। इसमें जो ट्रेंगल बन रहा है वो कहां, ऊपर की ओर, और उसमें जो ट्रेंगल बन रहा है वो किधर, नीचे की ओर संकेत कर रहा है। यानी आपको यही बताना चाहते हैं कि इसमें एक गोला नीचे की ओर संकेत कर रहा है और दूसरा गोला कहां, ऊपर की ओर। और जब भी ये ऐसा ट्रेंगल बनता है जिसमें एक नीचे की ओर और एक ऊपर की ओर व्यवस्था बनता है, ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, अष्टफलकीय रिक्ति। देखिएगा यहां पर ऑब्जर्व करके आप देखिए, यहां पर देखिए, यही इसी के बारे में बात किया जा रहा है। ये आप लोगों का जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, अष्टफलकीय रिक्ति। और देखिए इसमें कैसे 3 मतलब एक त्रिकोण नीचे की ओर है और एक त्रिकोण कहां, ऊपर की ओर हुआ है। और देखिए अन्य स्थान पर द्वितीय परत त्रिकोणीय रिक्ति प्रथम परत के त्रिकोणीय ऊपर की ओर होता है और ऊपर जो बताया गया था कहां, नीचे की ओर। इनकी त्रिकोणीय आकृति एक दूसरे के अति व्यापित नहीं करता, यानी ढक नहीं पाता है। कैसे ढक पाएगा भाई, एक नीचे की ओर है दूसरा ऊपर की ओर, एक साथ होता तब ना ढकता। तो उनमें से एक त्रिकोण का शीर्ष ऊर्ध्वमुखी ऊपर की ओर होता है और एक का कहां, नीचे की ओर होता है। इन रिक्तियों को दिखाया भी गया है, इस चित्र में आप लोगों को दिखाया भी गया है। ये वाला जो चित्र देखे आप लोग दिखा, उसके बाद बोला जा रहा है ऐसी रिक्तियां 6 गोलों से घिरी होती है और इसे क्या कहते हैं, अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं। ठीक है, ऐसी एक रिक्ति को अलग से दिखाया गया है और ये गोलों की संख्या पर। तो यही बताया गया कि मान लीजिए गोला n है तो अष्टफलकीय रिक्ति भी n है, लेकिन चतुष्फलकीय रिक्ति उसका दोगुना। कहां से, तो उसके हम लोग ऑब्जर्वेशन प्रयोग से निकाले हैं।
अब चलिए देखिएगा आगे, उसके बाद बोल रहा है कि अब उसको ढकना है, चतुष्फलकीय रिक्ति को ढकना है तो दो हम लोग ए बी व्यवस्था से ढकेंगे, लेकिन अष्टफलकीय रिक्ति को ढकना है तो ए बी व्यवस्था से नहीं होगा, एबीसी व्यवस्था चाहिए। आपको दिखाएंगे फोटो भी, देखिए। तो चतुष्फलकीय रिक्ति का यदि हम लोग आच्छादन करना है तो द्वितीय परत को चतुष्फलकीय रिक्ति के तृतीय गोले के द्वारा आच्छादित किया जाता है। इस स्थिति में तृतीय परत को गोले के प्रथम परत के ऊपर रखा जाता है। इसी प्रकार गोला का पैटर्न बनता है और ये क्या बनता है, ए बी। आपको फोटो से ज्यादा क्लियर होगा। देखिए, जो हम लोगों का चतुष्फलकीय रिक्ति होता है उसको हम लोग ए बी व्यवस्था से ढकते हैं, लेकिन वही यदि हम लोगों का अष्टफलकीय रिक्ति होता है उसको हम लोग क्या, ए, देखिएगा यहां पर ए बी सी अष्टफलकीय रिक्ति द्वारा ढकते हैं। खास बात क्या है, खास बात आप लोगों से जो हम पीछे बताया कि चतुष्फलकीय रिक्ति में ए बी व्यवस्था चलता है, अष्टफलकीय रिक्ति में एबीसी व्यवस्था पाया जाता है। चतुष्फलकीय रिक्ति का एका कोष्ठिका का क्या नाम है, एचसीपी, और वही अष्टफलकीय रिक्ति का क्या नाम है, एफसीसी या सीसीपी। और पूछ दिया जाए कि चतुष्फलकीय रिक्ति का एग्जाम्पल क्या होगा, तो चतुष्फलकीय रिक्ति का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, जिंक हो सकता है, ऑब्जेक्टिव बनेगा यहां से। और वही यदि आपसे बात कर ले अष्टफलकीय रिक्ति का एग्जाम्पल क्या होगा, तो अष्टफलकीय रिक्ति का एग्जाम्पल हो जाएगा आप लोगों का एफसीसी या सीसीपी। और इसका ये एक कोष्ठिका का एग्जाम्पल है, लेकिन इसमें क्या बोले कि इसका एग्जाम्पल बताइए यौगिक का या तत्व का, तो कौन सा हो जाएगा यौगिक या तत्व, तो हो जाएगा आप लोगों का कॉपर और चांदी। देखिए यहां पर दिया भी हो गया। इस प्रकार का पैटर्न एबीसी बनता है, किससे बनता है, अष्टफलकीय, इसको ढकने के लिए। और इस संरचना का एग्जाम्पल क्या है, सीसीपी, और ऐसे को क्या बोलते हैं हम लोग, सीसीपी या एफसीसी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, तांबा और चांदी। तो हमें पूरा उम्मीद और विश्वास है कि आप लोग ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट बार कवर करेंगे और सब बातें। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।